भाषा का प्रयोग रावण करे तो कोई औचित्य न होगा। इसी तरह यदि रावण जैसी भाषा का प्रयोग श्री राम करें तो कोई औचित्य न होगा। जो अपनी बात को, अपने हृदय के आधार को तुम्हारे सामने बिना भय के परोस सके उसे ही महापुरुष कहते हैं। धम यम नियम तितिक्षा उपरति संपन्न आप्त काम सत्य सनातन वैदिक धर्म के शीर्षस्थ और सुषुम्ना पूज्यपाद संत भगवान। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएनबी लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं गांव कलुपरा से। जैसा कि आज यहां गोस्वामी तुलसीदास जी जयंती का आयोजन किया गया मनाई और काफी दूर से यहां भक्तगण पहुंचे। जी महोदय जी, क्या कुछ कहेंगे आज गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर? आज मानस अवलोकन संस्था ने गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का आयोजन किया है और 527वीं गोस्वामी तुलसीदास जी का हमारा आयोजन है और मानस अवलोकन संस्था के 25 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। मानस अवलोकन संस्था वर्ष 2000 से लगातार गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती का आयोजन करती रही है। तो आप ये आज वर्ष 2024 में हमें 25 वर्ष पूरे हो गए। तो इस अवसर पर हमारे सभी क्षेत्र के लोग दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इधर आपके जो डेटा है खुर्जा के पास में, पिसाबा के पास में, अपने क्षेत्र के बहुत सारे यहाँ विद्वान लोग, अमृतपुर गांव हैं, दिल्ली से लोग आए हैं, द्वारिका दिल्ली से आए हैं, हरियाणा गुड़गांव, ग्रेटर नोएडा नोएडा और आपके इधर जो गंगा का जो क्षेत्र है, मांडू आश्रम है जहाँ, वहां से भी लोग आए। तो इस क्षेत्र के पूरे लोगों का यहाँ समागम हुआ है और मानस अवलोकन संस्था गोस्वामी तुलसीदास जयंती का ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष करती रही अपने क्षेत्र के लिए। सर, मानस अवलोकन संस्था से पूरे भारतवर्ष से लगभग कितने भक्तगण जुड़े हुए हैं? मानस अवलोकन संस्था की कई सारी शाखाएं, एक शाखा हमारी तिरवा कन्नौज में चल रही है, दादरी में चल रही है और एक हमारी जहांगीरपुर है, यही हमारे पास में, वहाँ चल रही है। एक हमारे बहोरा गांव है, वहाँ पे चल रही है। हम लोग सुंदरकांडों के आयोजन, रामचरित मानस के आयोजन और बहुत सारा एक बृहत आयोजन हम लोग करते रहते हैं। विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिताओं का भी एक वर्ष में एक बार आयोजन करते हैं, विद्यार्थी की प्रतियोगिता का भी आयोजन करते हैं और जो थोड़े आर्थिक रूप से तंगी हालत में लोग हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था या आटे की व्यवस्था या दूध की व्यवस्था। और एक हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व में एक मकान भी एक बच्चे को बनवा के दिया था, एक परिवार को, गृहस्थ को, उनको थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो ऐसे आर्थिक रूप से उपेक्षित जो लोग हैं या समाज की जो मुख्य धारा से लोग नहीं जुड़े हुए, वहाँ हम लोग काम करते हैं। मानस अवलोकन संस्था के कार्य क्या है? कार्य क्षेत्र यही है। मानस अवलोकन संस्था का वैसे तात्पर्य यह है कि अपने मन का अवलोकन करें, हम स्वचिंतन करें। हाँ, और उसको रामचरित मानस हमारा एक होता है ना, मुख्य जो चीज है वो हमारी रामचरित मानस है। रामचरित मानस के माध्यम से जो आज परिवार टूट रहा है, जो भाई भाइयों के बीच में जो दूरी बढ़ रही है, तो और जो पिता और पुत्र के रूप में जो दूरी बढ़ रही है, तो वो सारी पूरी व्यवस्थाओं को हम किस तरीके से रामचरित मानस के आलोक में देखें और उससे उत्प्रेरित होकर, उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को अच्छे सुसंगत ढंग से, संस्कारित ढंग से हम अपने जीवन को ले जाएं। मानस अवलोकन परिवार से व्यक्ति कैसे जुड़ सकता है? मानस अवलोकन से जुड़ने का कोई ऐसे विशेष कोई शुल्क वर्ग वगैरह है नहीं। आप लोग कार्यक्रम में आइएगा और जो हमारे शाखा कार्यालय हैं जो उनके नजदीक पड़ते हैं, उन लोगों से मिल लीजिएगा। मानस अवलोकन संस्था के फेसबुक है, उससे आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप है, उससे संपर्क कर सकते हैं। बस हमारा यह है कि बहुत अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, रामचरित मानस का पाठ करें और उससे ऊर्जा लेके हम अपने आप को सुसंस्कारित करें। ये हमारा कोशिश है और यही हमारा लक्ष्य है कि हम अपने आप को रामचरित मानस से ऊर्जा लेकर उससे सुसंस्कारित करें। ये हमारा लक्ष्य। चैनल के माध्यम से देश की जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश में यही देना चाहता हूं कि रामचरित मानस के जो पाठ हो रहे हैं, जो सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं, हमने पिछले साल सुंदरकांड के जो लोग हमारे कई वर्षों से हमने सुंदरकांड को, कंठस्थ सुंदरकांड को सुना है और मानस अवलोकन संस्था ने 20 लोगों को 5100 रुपए की धनराशि देकर कई वर्षों में सम्मानित किया है। तो लगभग 1 लाख रुपए की धनराशि हमने उन लोगों को दी है जो जिन लोगों ने सुंदरकांड को कंठस्थ कर लिया है, जिसमें हमारे विद्यार्थी भी हैं जो कक्षा 8 में पढ़ते हैं, 9 में पढ़ते हैं। और विशेषतः हम जो काम करना चाहते हैं वो विद्यार्थी लेवल पर काम करना चाहते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम जो हनुमान जयंती का जो हम आयोजन रखते हैं वो विद्यालय से ही जोड़कर रखते हैं। इसमें भी हमने, हमारा एक कारण भी है कि विद्यालय
हमने विद्यालय परिसर को ही हम लोग चुनते हैं, क्योंकि विद्यालय विद्यार्थी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ रहता है। और यदि देश का विद्यार्थी का सुसंस्कारित यदि वो हो गया तो निश्चित रूप से उसके परिणाम बहुत शीघ्रता से आएंगे। क्षेत्र की जनता का प्यार कैसा मिल रहा है मानव आप लोगों परिवार को? ये तो आप देख रहे होंगे, और आप सारे कार्यक्रम लगभग कवर करते हैं। हनुमान जन्मोत्सव का भी आपने कार्यक्रम देखा था, उसमें भी आपने संख्या देखी थी, और यहाँ भी आप संख्या देख रहे हैं। और अभी हमने जनवरी में 14 जनवरी को 2024 में सुंदरकांड का एक सामूहिक आयोजन किया था, तो लगभग 350-400 लोगों के द्वारा सामूहिक हमने सुंदरकांड का आयोजन किया था, जिसमें 551 अपने दीपक प्रज्वलित किए थे। तो इस कार्यक्रम, ये भीड़ की संख्या, लोगों की संख्या आप ये देख ही रहे हैं, और चैनल के माध्यम से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि लोग कितने लोग जुड़े हुए हैं। संत जुड़े हुए हैं, विद्वान जुड़े हुए हैं, महात्मा जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर जुड़े हुए हैं, जो रेडियो टेलीविजन से जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, और धीरे धीरे बहुत ज्यादा हम प्रदर्शन में विश्वास नहीं करते हैं, दर्शन में विश्वास करते हैं। इसलिए चल तो हम लोग धीरे रहे, लेकिन हमें लगता है कि हम स्थायी चल रहे हैं। सर आगामी अपना कोई जल्दी में कोई प्रोग्राम? अभी जल्दी में हम जो हमारी नवरात्रि आएंगी, नवरात्रि में मानस अवलोकन संस्था के प्रधान कार्यालय पर 9 दिन रामचरितमानस का पाठ होता है, और कभी जो हमारे गांव के प्रतिदिन चलता है पाठ 9 के 9 दिन, और जो लोग और आते हैं तो उसमें रामचरितमानस के विषय पर चर्चा होती रहती है। प्रतिदिन भी हमारा पाठ चल रहा है, उसमें हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि समय समय पर हमारी खेपें निकलती रहती हैं, और हमारे साथ में और नए बच्चे जुड़ते रहते हैं, जो रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का और श्रीमद् भगवद गीता का हम लोग पारायण करते हैं, अध्ययन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गोस्वामी तुलसीदास जयंती पर क्या कुछ कहेंगे? जी, आज बड़ा पावन और पवित्र दिवस है। मैं चाहता हूँ कि जो गोस्वामी जी की कल्पना थी वो अब धीरे धीरे सार्थक होती चली जा रही है। गोस्वामी जी जैसा मानव इस संसार में लाना चाहते थे, ऐसी ये मानव अवलोकन जो संस्था है ये बड़ा प्रयास कर रही है, जिससे लोग गोस्वामी जी की कल्पनाओं को पूरा करें। जैसे भक्तगण हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी रचित रामायण है, इस पर यदि व्यक्ति मनन करें तो उनके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? मनुष्य रूप मिलना भी कठिन है, लेकिन मानवता आना उससे भी ज्यादा कठिन है। अगर मानस का अध्ययन किया जाए, रामचरितमानस का अगर पठन किया जाए तो व्यक्ति के अंदर मानवाधिकार हो जाएंगे, यानी मानव के अंदर जो मनुष्यत्व है वो आ जाएगा। यानी मनुष्य बनना ही कोई साधारण काम नहीं है, इसमें मानवता आ जानी ये सबसे विशेष काम है। रामचरितमानस मानवता लाती है। मैंने कभी देखा है वहाँ, जैसे सुंदरकांड है, सुंदरकांड में पहली चौपाई है, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। तो जामवंत वृद्ध है, जामवंत मंत्री अभी बूढ़ा, बूढ़े व्यक्ति के वाक्य अगर आजकल की जो छोटी छोटी युवा पीढ़ी को अच्छे लगने लगेंगे तो उसको पार करने के लिए समुद्र को एक साधारण गीत है। बस यही जामवंत सुंदरकांड हमें प्रेरणा दे रहा है। अगर आप खंजर उठाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। ध्यान से सुनना, अगर आप खंजर उठाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। बिगाड़ो न तस्वीर अपने वतन की, अरे बनाने में इसको जमाने लगे। मान्यवर रामचरितमानस भारतीय धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक परंपरा का गौरव ग्रंथ तो है ही, साथ में रामचरितमानस साहित्य शास्त्र की दृष्टि से भी विश्व साहित्यिक वाङ्मय में अपना कोई सानी नहीं रखता। साहित्य शास्त्र में जितने सिद्धांत मिलते हैं, जितने सिद्धांत देशी और विदेशी विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं, जैसे रीति, वक्रोक्ति, रस, अलंकार, सभी के अत्यंत सटीक उदाहरण रामचरितमानस में आपको मिल जाएंगे। इसी तरह का एक संप्रदाय है आचार्य क्षेमेंद्र का औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के अनुसार जो कथन और जो व्यवहार जिस पात्र पर उचित है, कृति में वही कराया जाए तो औचित्य सिद्ध होता है। जैसे यदि श्री रामचंद्र जी जैसी भाषा का प्रयोग रावण करे तो कोई औचित्य न होगा। इसी तरह यदि रावण जैसी भाषा का प्रयोग श्री राम करें तो कोई औचित्य न होगा। रावण ने काफी अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, श्री हनुमान जी महाराज के लिए भी किया है। अब इस अभद्र भाषा को देखकर और सुनकर यदि हम ये कहें कि रामचरितमानस तो मर्यादित ग्रंथ है, परंतु रामचरितमानस में इस प्रकार की 60
जैसे शब्दों का, अभद्र शब्दों का प्रयोग क्यों किया गया है? तो मान्यवर ये हमारा अज्ञान होगा। और इसी प्रकार के एक अज्ञान पर आपको हंसी आएगी औचित्य को समझने के बाद। एक चौपाई है सुंदरकांड में, ढोल गमार सूत्र पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस चौपाई को जिस औचित्य में लिखा गया है, अगर आप महाकाव्य के औचित्य को नहीं समझते हैं तो आप उस पर ऐसा ही अज्ञानी सवाल करेंगे जैसा अज्ञानी सवाल सदियों से होता आ रहा है। मान्यवर, ये जो चौपाई कही गई है, ये आप समझिए किस पात्र के द्वारा कही गई है और उस समय की परिस्थिति क्या है। मान्यवर, परिस्थिति ये है कि 3 दिन से भगवान श्री राम समुद्र की आराधना, अनुनय, विनय कर रहे हैं कि वो रास्ता दे दे, परंतु समुद्र तो कुछ भी नहीं मानने को तैयार है और धृष्टता कर रहा है। तब श्री राम को, यानी कि ब्रह्म को, उस प्रकृति तत्व के ऊपर कोप आ गया, क्रोध आ गया। और जब प्राकृतिक तत्वों पर ब्रह्म का कोप हो तो कितनी मुश्किल बात हो जाएगी। तो समुद्र का थर-थर कांपना, अनर्गल प्रलाप करते हुए श्री रामचंद्र के समक्ष उपस्थित होना, और यहाँ पर अगर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी समुद्र से किसी विवेक सम्मत बात को कहलवाते तो औचित्य न होता। कभी भी औचित्य का प्रयोग फिर वो नहीं करते, लेकिन यहाँ पर उन्होंने अनर्गल प्रलाप कराया है समुद्र से, और वो कुछ भी कहे जा रहा है जो कि विवेक सम्मत नहीं है। तो इसलिए इस चौपाई का तो अर्थ करना भी आवश्यक नहीं है। ये तो समुद्र का अनर्गल प्रलाप है, वो भय से थर-थर कांप रहा है। उसने श्री राम जैसे परमात्मा के प्रति धृष्टता की है। अब इस चौपाई का अर्थ करके और इसको गोस्वामी जी का दृष्टिकोण साबित करना कहाँ उचित है। मान्यवर, दूसरी बात यह है कि जो कवि होता है वो अपनी कृति में जब अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है तो वो किसी प्रमुख पात्र के मुख से अपना दृष्टिकोण बोलता है। यदि इस चौपाई को श्री राम ने बोला होता, इस चौपाई को श्री जनक जी ने बोला होता, दशरथ जी ने बोला होता, या चारों भाइयों में से किसी ने बोला होता, तो माना जाता कि ये गोस्वामी जी का दृष्टिकोण है। लेकिन ये तो एक भय से थर-थर कांपते हुए धृष्ट पात्र, जिसमें कि अपना विवेक ही नहीं रह गया है उस समय, वो बोलता हुआ आ रहा है। तो ये गोस्वामी जी का दृष्टिकोण कहाँ से होगा? किसी गौण और सतही पात्र के माध्यम से किसी महाकाव्यात्मक कृति में कभी कभी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत नहीं करता। तो इसलिए इस चौपाई का अर्थ करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और बस एक बात और मैं अंत में कहूंगी, तीसरी बात इस चौपाई के प्रति ये कहूंगी, इसमें एक शब्द आता है ताड़ना। अगर आप इसका अर्थ भी करें तो मान्यवर, हिंदी की 18 बोलियों में, पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी की बोलियों में ये ताड़ना शब्द मिलता है। और इस ताड़ना शब्द का अर्थ आप किसी के भी मुख से सुनेंगे तो एक ही निकलेगा, और वो निकलेगा गहराई से समझना। अब किसी को गहराई से समझने के लिए अगर कहा जा रहा है तो फिर वो पात्र निम्न क्यों है, त्याज्य क्यों है? क्यों ढोल गमार सूत्र पशु नारी को त्याज्य करके और वामपंथियों ने भी अलग प्रकार का अर्थ निकाला और रामचरितमानस पर इतने बुरे बुरे सवाल खड़े कर दिए? हो ही नहीं सकता। इसलिए ताड़ना शब्द का तो वो अर्थ भी नहीं है। भाषा विज्ञान के तो वे भी ज्ञाता रहे होंगे, लेकिन उन्होंने किस मंतव्य से ताड़ना शब्द का ये अर्थ कर दिया। और सबसे बुरी बात तो ये है कि ताड़ना शब्द को आप और हम केवल सुनते ही नहीं है, बोलते भी हैं, और दिन में 1-2 बार तो बोलते ही हैं किसी न किसी के लिए। अब आप और हम किस अर्थ में बोलते हैं ये आप और हम समझते हैं, तो फिर हमें क्यों इस
चौपाई पर वामपंथियों के किसी दृष्टिकोण को मानना चाहिए। इसलिए इस चौपाई का रामचरितमानस में एक सिद्ध औचित्य है। इस चौपाई को कोई हिला भी नहीं सकता।